चलो भाई, मैं पहुंच गया हूँ हिमालय में। एक जगह है ये, अभी मैं जगह एग्जैक्ट रिवील नहीं कर रहा हूँ। और हमारे साथ एक हमारे गेस्ट भी हैं जो कैमरे के पीछे हैं, कैमरा भी का फ्रेमिंग भी देख रहे हैं वो। और पहले भी आपने उनकी आवाज़ सुन रखी है, तो पुराने गेस्ट हैं। पुराने ही हैं अपने मित्र। हमारी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी, याद है तुम्हें? कहाँ पे? पंगोट में। पंगोट, नैनीताल। या तुम्हारा तो होम टाउन भी वही है ना। तो अभी भाई हम यहाँ पे एक नदी किनारे और जंगल में है। और शूटिंग की परमिशन अगर यहाँ पे नहीं हुई, ऐसा कुछ बोला किसी ने तो नहीं कैमरे से मना करते हैं, मोबाइल से कुछ नहीं बोलते वो, पर ट्राईपॉड से कुछ कुछ लोगों को होती है। नहीं, यहाँ शूटिंग से क्या, मैंने कई लोगों को देखा है शूटिंग। हाँ। प्री वेडिंग शूट होता है। हाँ, तो भाई नदी मेरे को चाहिए होती है। देखो, मैंने पता है क्या, 3 महीने की जिम ज्वाइन करी थी दिल्ली में। 1 महीना मैंने करी थी और 2 महीने की मैं छोड़ के आया हूँ जिम। और रीज़न भी बताऊंगा आते आते, कुछ वीडियोस में पता चलेंगे क्या क्या चल रहा है लाइफ में हमारे। कुछ ठीक है, बढ़िया ही है। मतलब मैं जब मैं दिल्ली में था ना, मैं जस्टिफाई कर रहा था कि मेरे दिल्ली में क्या फ़ायदे हैं। अभी मैं जब दिल्ली से यहाँ पे आया ना भाई, मेरे को अब पता चल रहा है कि यार यहाँ पे जो 2 घंटे उतरते ही जो हवा का जो आनंद हुआ, जो जंगल में अब मैं बैठा हूँ, ये जो महसूस हो रहा है। तुम भी कुछ टॉपिक छेड़ो। अच्छा, फ्रेम बना। जस्टिफिकेशन जो हाँ, हमारा दिमाग हर चीज़ को जस्टिफाई करता है ना। काफ़ी हमने जो डिस्कस करा उसके बाद, क्योंकि जब मैं आपको ट्राई कर रहा था कि यहाँ के हाँ, benefit तुमने दिखाना। कितना बोला मुझे पहले। हाँ। मैं ये सोच रहा कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम था तुम्हारा उधर ना। हाँ, तो फाइनली डिसीजन ले ही लिया। दिल कभी ना कभी जीत ही जाता है। कितना फ्रस्ट्रेट होएगा कोई घर पे अगर इन लोगों को रहने का, ये जो 2-3 दिन के लिए जो आते हैं ना, ये यहाँ पे जो आते हैं 2-3 दिन, इनको पता नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी ऐसे रह सकते हैं। ये इमेजिन नहीं कर पा रहे एक्चुअली। और इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इमेजिन नहीं कर पा रहे। पहले तो दिमाग में आएगी, कोई इमेजिन करेगा। जैसे लॉजिकल मलिक और ट्रैवल विदाउट मनी पे ना, पहले ऐसे हुआ कि भाई पहले लोगों ने एकदम वो करा, अरे ऐसे भी हो सकता है। पहले तो मेरे को गालियाँ भी दी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, मना करे। मतलब विजन में नहीं था। विजन में ही नहीं था, सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये हुआ कि ओके, शायद ऐसा हो सकता है। फिर कुछ लोगों ने ट्राई भी किया, अब धीरे धीरे ऐसे अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं। काफ़ी क्योंकि लोग हमें कर रहे मिलते हैं, मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो लोग मिलते हैं। हाँ ठीक है, जिन्होंने ये लाइफस्टाइल अपनाया है। हाँ, और सेम कंटेंट होने की वजह से वो सजेस्ट भी होता रहता है हमें। हाँ, हमारी तो फीड और रील सब वही आती रहती है। क्या एकदम खुशबू आई जैसे मैं बस से उतरा। फिर यहाँ पे एक हमने गोभी का परांठा खाया 50 रुपये का। फिर चाय पी मैंने 15 रुपये की। और बस अभी तो उतना ही खाया। खीरे ले लेंगे यार जाते हुए, उस गांव में खीरे नहीं मिलेंगे। हम जहाँ पे अभी यहाँ पे है ना, हम उससे 8 किलोमीटर ऊपर रह रहे हैं, तो उसके लिए हम खीरे वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे खीरा है 40 और वहाँ पे जाएंगे ऊपर तो है 50। तुम बताओ लाइफ में क्या चल रहा है भाई? मैं तुम्हारा नाम अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं तुम कौन सा वाला प्रेफर करना चाहते हो। स्टेज नेम रख रहे हो। मेरी लाइफ में ये वही चल रहा है। मैं मूव करने वाला हूँ ना इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर, तो डिजिटल पे आ रहे हो? हाँ, वीडियो शूट कर। तुम तो भाई मेरे को तो 6 महीने से यही बात बोल रहे हो, डिजिटल पे आ रहा हूँ, डिजिटल पे आ देखो रहा क्या हुआ ना कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मैंने खुद से पहले उनको देखा, एक्सपीरियंस करा। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिक आपके इमोशंस निकलते हैं जब आप बोलते हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप खुद से गुजरे हुए हो तो वो एक अच्छे से हम बेटर कन्वे कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा ये फोकस रहता है। मैं मतलब मैं तो करता ही हूँ अच्छे से, पर मेरा एक मानना पता है क्या है, कि हमें ना पूरा परफेक्शन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़्यादा बेस्ट वाला दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो भाषा हमारी जैसी है, कमज़ोर है, वो भी आनी चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मैं ना अपने पुराने वाले निकाल के दिखाऊं कि देखो भाई, पहले मैं ऐसा था और अब मेरा ऐसा हुआ हूँ। तो उससे क्या है, एक लाइव, कई लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं, मेरे को भी नहीं पता रहता, बोलते हैं कि हमने ना आपकी जर्नी एक्चुअली शुरू से देखी है। तो जो बदलाव आपके आए हैं, जो डिसीजन आपने लिए, वो हमने शुरू से देखे हैं। तो परफेक्शन की बात नहीं, यहाँ पे क्या है ना कि मैं लाइफ में खुद को, अपने आप को भी टाइम देना चाह रहा था। अगर मैं अपने दिमाग में ये डाल के चलता कि मुझे डिजिटल प्रेजेंस में भी रहना है, तो कहीं ना कहीं 1% मेरे दिमाग में वो रहता है कि यार मेरे को वीडियो डालनी, रील डालनी। अभी मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, 6-7 महीने, मैंने तो 1 साल सोचा था। बट अभी एक्सपीरियंस मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हाँ। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे उनका सोल्यूशन पता होता है। हाँ, तो और वो अभी भी मैं वो भी काफ़ी और हम कंटेंट बनाने को भारी नहीं ले रहे। हम जैसे अभी नॉर्मली बात करते हैं, हमने बस कैमरा लगा दिया, इतना ही किया हमने, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने हम जब एंटर किए इस पार्क में, हमने नहीं सोचा था कि भाई हम ये बनाएंगे। लेकिन एंटर किए, अच्छी जगह दिखी, कैमरा लगा दिया, ट्राइपॉड लगा दिया। लाइफ जो है ना फेजेस में चलती है ना। इनिशियल फेज में मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव था, थोड़ा सा अलग जोन में था।
हाँ। अभी वो मेरा जोन आउट हो गया है, मतलब अभी मेरा वो क्लियर हो गया है, तो अब मेरे को वो चीज़ अब ये हैवी नहीं लगता कंटेंट बनाना। हाँ बस अब ये कैमरा ऑर्गेनिक ऑन। निकलता है और खुशी से निकलता है। इट्स लाइक काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर मी, यू नो। तुम्हारे को ऐसा होता था कभी के मतलब मैं जो अगर इतना रैशनल कंटेंट बनाऊंगा और घर वाले अगर उसे सहन नहीं कर पाए तो कोई देख लेगा मेरा वो कंटेंट, ऐसा कभी दिमाग में आया? इनिशियल वे में होता था। इनिशियल में तो मैं अपनी बातें अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाता था। अच्छा। सोचो, है ना, कितना सैंपल साइज़ उनका छोटा है अगर देखा जाए तो। मतलब दोस्ती तो हैं, उनसे बात करनी है, क्योंकि मेरी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। मैं सोचता था अपने आप को वियर्ड, बट वो बाद में जब मैंने देखा कंटेंट, आपका कंटेंट आने लगा यूट्यूब पर, एंड फिर मेरे को मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरे को ये बस थोड़ा सा लगा था, इसीलिए मैंने जब मेरा जो मेन चैनल था ट्रैवल विदाउट मनी, मैंने उससे इस चैनल को शेयर नहीं करा था काफ़ी टाइम तक। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब किसी चैनल को ना हम प्रमोट कर सकते हैं एक चैनल से, हाँ। पर मैंने उससे किया नहीं कभी भी। अच्छा, मैंने देखा है। तो तो इनिशियल में तुम भी एक बार बोल रहे थे ना कि तुम्हारी वो ऑडियंस आ गई होगी इस पे, हाँ, हाँ। तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं आई है एक्चुअली उस पे, वो आ भी नहीं सकती। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो ये जो चैनल है ना आपका, ये पूरा मतलब एक डिफरेंट क्लास के लिए, हाई IQ या फिर जो समझता है, क्योंकि कंडीशनिंग ब्रेक करना एक बहुत tough रेडी task टू होता है। चेंज, हाँ, रेडी टू चेंज, थोड़े आर्टिस्टिक माइंड के, रिबेलियन होना। हाँ मशीनिक रोबोटिक नहीं होना। तो अगर आप वहाँ से प्रमोट भी करते हैं ना, तो तब भी जितनी जनता अभी आई है उतनी ही आती है। समझ में आ रहा है? अगर आप वहाँ से भी प्रमोट करते तो भाई किसी को सिर्फ ट्रैवलिंग पसंद है, उससे नहीं जाना फिलोसफी में, या फिर उसे नहीं जाना कि हुआ माए क्या करना है ज़िंदगी में, ये सब क्वेश्चंस का जवाब उन्हें नहीं लेना। उन्हें तो बस एक ट्रैवलिंग पसंद करनी है, या फिर जस्ट लाइक वैसे ट्रैवल के लिए भी लॉजिकल मलिक वाले ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, मैंने देखा। उस पे उसने नहीं किया, क्योंकि लोग मेरे को कॉल करते हैं ना, उससे अंदाज़ा लगता है मुझे। एक्चुअल में ट्रैवलिंग को लोग अलग तरीके से देखते हैं। ट्रैवलिंग इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर, मतलब आपको हील करने के लिए। लोगों को लॉजिकल मलिक ने वो समझाया। हाँ मेरे को पहले लर्निंग travelling का मतलब लर्निंग लोग से भी सोचते लगता है, थे- मेरे को लर्निंग के लिए भी लगता है हाँ, कि लर्निंग जो है ना तुम्हारी, लर्निंग का जो वो बढ़ जाता है कि भाई एक्सेप्ट करने की क्षमता, रिजेक्ट होने की क्षमता, गाली खाने की, बुरा लगने की, वो जो कॉन्सिक्वेंस सारे इसमें बनते हैं ना, वो नहीं बनते कभी भी। नहीं, मैं अभी भी बहुत आप जितने भी हैं करीबन ट्रैवलर्स में मिलवा दूंगा जो सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, एक्चुअल में सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। और जो हमारा ट्रैवल है, जो लॉजिकल मलिक बोलता है, या जो रियल ट्रैवल होता है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम सारी सुविधाएं लेके जब ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हें वो चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस होंगी जो ट्रैवलिंग सिखाएगी लाइफ के बारे में। जो पैसा जैसे कम, अभी- पैसा कम होने हाँ, पे होती है, पैसे की प्रॉब्लम जब आएगी, या फिर जब जूता फट जाता है। हाँ, अलग तरीके के जब लोग मिलते हैं आपसे, तो कैसे हैंडल करना। और अलग तरीके के लोग कम मिलेंगे जब आप उनके जोन में जाओगे। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप तो एक अच्छा सा होटल या डोम बुक करोगे, हॉस्टलर जैसी प्रॉपर्टी या बड़ी प्रॉपर्टीज़ में। जब आप ढूंढ रहे होते हैं एक लो बजट में ट्रैवल करने के लिए, एक लो बजट हॉस्टल स्टे एंड लो बजट खाने का, तो वहाँ पे ये लोग के मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं। फिर उनसे जब आपका टकराव होता है तो आप कैसे उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, या कैसे आप अपना साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़, जब पैसा नहीं होता तो आपका दिमाग कैसे काम करता है कि आपको रियल वो जो फील आती है, वैल्यू पता चलती है कि एक एक चीज़ की, लाइक पार लीजिए कि आपको वैल्यू पता चली। सोचो जूते की, और जब हमने इजरायली लोगों को पैदल देखा, नंगे पैर देखा, तो हम एक फिलॉसफी दिखाई दी उसके अंदर हमें, क्या हम नेचर में यार हम नंगे पैर ही तो रहते थे, हमें जूते की आदत कब से पड़ गई। वो एक्चुअल में क्या है ना कि ये है नॉर्मल, पर हमारी सोसाइटी ने इसे एबनॉर्मल बता दी, हाँ, बना दिया कैपिटलिज्म। इतना, कि वो कि भाई जो नंगे पैर घूम रहा है वो ज़्यादा गरीब है, सुविधा या है। फिर वो है। इवन अगर कोई सही बंदा है ना, उससे एक दिन भी अगर नंगे पैर चलना पड़ गया, अगर उसकी चप्पल टूट गई तो वो उसमें इतना वो हो जाता है। भाई ऐसे करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और फिर यही चीज़ हमको वहाँ पे सीखने को मिली यार, कि हमें परेशान नहीं होना, ये तो हमारा नेचुरल वो है। तो उसके बाद हमारा काफ़ी ओरा टूटा। हाँ। मतलब जो पहले वाला ओरा बना हुआ था कि यार हाँ। ऐसे है कि ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आप हाँ, जैसे गंगा नदी में नहा के आते थे तो कई लोग बोलते कि पहले सुखाएंगे। मैं बोला नहीं यार, ये तो चलते चलते सूख जाएगा, नॉर्मल है, क्या फ़र्क पड़ता है। शर्टलेस जैसे घूम रहे होते हैं, है ना? थोड़ा पास ही आ जाओ, ये माइक ले नहीं पाएगा। अच्छा। तो ये तो काफ़ी लर्निंग है अभी लाइफ में चल रहा है। अभी काफ़ी अच्छे फेज से मैं गुजर रहा हूँ। जब मैं ये शेयर करूँगा तो काफ़ी कनेक्ट करेंगे लोग। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि तुमने स्टार्टिंग के फेज़ की ज़्यादा रिकॉर्ड करो। हाँ। अभी इसको 20 मिनट के आसपास ही रोकेंगे। अब अभी कितना हुआ है? अभी 10 मिनट में ऑलमोस्ट। तो मैं खुद ही खुश हो जाता हूँ जब मैं अपनी जर्नी को देख रहा होता हूँ, कंटेम्पलेट। अभी आपने डायरी का एग्जांपल दिया ना, हाँ। ये डायरी मैं राइट करता हूँ, मैं लिखता हूँ। अभी मैंने मतलब मैं अपना बैग नहीं लाया हूँ यहाँ पे, मैंने एक दुकान में छोड़ दिया जहाँ पे मैंने पराठे खाए थे, तो मैंने इनके बैग में पावर बैंक डाल दिया।
और तब मैंने इनके डायरी देखी कि ये डायरी मेंटेन करते हैं। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ऐसे जंगल में बैठे रहे ना, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पहाड़ के जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं ना, उस पर बैठे रहे ऐसे, जो हम इमेजिन करते थे। मतलब सोचो कि सपने, हम ये सोचते थे कि यार ये तो कोई बड़े लोगों की चीज़ है, ये लग्जरी वाली हम अफोर्ड नहीं करते, हमारे बस की नहीं है, ऐसे सोचते थे हम। बहुत बहुत चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं डायरी से हट के अब मैं उसमें आ गया हूँ, शॉर्ट्स बनाता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ कनेक्ट होता है ना, कुछ शॉर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट होता है कि मेरी ही जो कंडीशनिंग ब्रेक होती है, तो मैं उसको बना लेता हूँ। लाइक अभी प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने 18 मिनट का रिकॉर्ड किया था। अच्छा। अपने आप से ही बात की, ऐसे नहीं कि मुझे पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट थॉट्स थे मेरे लिए। और ये ज़रूरी होता है कि आपके थॉट्स ना रेगुलर आपके साथ नहीं रहेंगे, जब वो एक टाइम जोन में आते हैं उनको कैप्चर करो, उनको राइट करो, लिखो, नहीं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती बाद में, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मैंने 18 मिनट का करा कि उससे क्या लर्निंग मुझे मिली, है ना। अभी 3 दिन पहले एक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं 2025 में। क्योंकि बहुत लोग अपनी रील्स डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, और इधर उधर मेरे काफ़ी सब जगह आ रहा था, तो मैंने यही देखा। मैंने कहा यार ठीक है, जो होना था वो हो गया है। और उससे लर्निंग, मुझे सबसे बड़ी लर्निंग यही मिली कि यार कि हम इतना तेज़ी से क्यों भाग रहे हैं अपनी लाइफ में, हम स्लो क्यों नहीं कर रहे, हम महसूस क्यों नहीं कर रहे लाइफ को, और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको क्यों नहीं जी रहे। हर वक्त एक टारगेट, हर चीज़, मतलब तो ये सब चीज़ें हैं। नदी की आवाज़ आ रही होगी इसमें, हैं? आ रही होगी। वो जो मनाली में ब्यास रिवर है ना, वो बहुत आवाज़ करती है, ये वाली फिर भी ठीक है। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया यार जब से मैं आया हूँ। ये जो खुशबू आ रही है ना, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की खुशबू, वो यहाँ पे बहुत आती है इस वाले ठीक है, जंगल अब जब में। अभी लकड़ी- बारिश का मौसम भी है ना। लकड़ी में जब हल्का सा धुआं लग जाता है तो उस धुएं की खुशबू। हाँ, कोई लगा के गया है, आग लगा के गया है इधर, वही तो धुआं मैं काफ़ी देर से फेस कर रहा हूँ। चीज़ें चलती मेरे को पता चला ये फॉरेस्ट वाले भी ना, जैसे ये तो रिजर्व्ड है, हैं। इसमें नहीं लगा सकते, हाँ, लेकिन कई जगह पे मेरे को लोकल लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट वाले भी जंगल जलाते हैं। जलाते हैं, लगाते हैं। यहाँ पे भी इवन जो यहाँ के वर्कर्स हैं ना, मैंने देखा, जैसा भी यहाँ लगी हल्की फुल्की लगा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो होता है ना, कूड़ा कचरा बन जाता है बाद में, ये हाँ। जैसे दिखावे, तो ये इसमें लगाते नहीं, वो नहीं बोला मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ा वाला जो जंगल होता है, हैं। तो उसमें प्रिकॉशंस लेके लगाए जाते हैं। वो जैसे पता है अभी जो क्यों time क्यों होता चल है? रहा जैसे मान लो वहाँ से अगर आग आई, अगर उसे ब्रेक नहीं मिला, मतलब हाँ हाँ, उसे मिलती गई, तो वो आगे तक जाती रहेगी, तो इसमें बीच में ऐसे वो कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, हाँ। ताकि वो अगर वहाँ से आग आए तो यहाँ से कंटिन्यू ना हो पाए आगे को। काफ़ी चीज़ें हैं। पर पेड़ यार ओवरऑल कम ही हुए हैं पिछली बार से भी, मैं जब आता हूँ यहाँ पे कई बार। इवन यहाँ पे भी पेड़ जब कट रहे थे, तो मेरे अंदर एक, जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो मेरे अंदर ही वो जाग गया था कि मैं भाई, तो यहाँ पे गिरे हुए दिखते हैं ना हर तो बार, मैं एक पूछ नई लेता, जगह पे मैंने गिरा हुआ पूछा दिखता भाई है। कि ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। कभी कभी वो होता ना, एक एक्टिविस्ट जाग जाता है मेरा। तो जैसे मैं गिर जाए तो कोई बात समझ में आती है, चलो गिर गया तो उसको ले गए, क्योंकि यहाँ की जो लकड़ी है ना काफ़ी, भाई ये कई सालों में बनता है एक पेड़, कई सालों में। तो ये कई लोग जो बोलते हैं ना कि हम यहाँ से पेड़ काट रहे हैं लेकिन यहाँ पे लगा रहे हैं, अरे भाई सर्वाइव कितना करेगा वो, देखो ना 100 साल में बनेगा वो वैसा पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी। वो बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे जितने जंगल काट रहे हैं हम उतने ही दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर रहे हैं, लगा रहे हैं। वही उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बराबरी कर ही नहीं सकता वो। हसदेव का जंगल जला दिया था ना, कितना भी कर लो यही होना है, बच्चे पैदा करते जाओगे और क्या होएगा इतने सारी फैक्ट्री ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं अर्थ पर, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको टैकल करो, या आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हो? अपने पे ही करेंगे, अगर कर सकते हैं तो लोगों को वैसे जागरूक कर देंगे। अगर जैसे मैं जागरूक करने से मेरे को बेनिफिट होता है, मैं जो भी बोलता हूँ मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो ये लोगों का, लेकिन मैं बर्डन नहीं ले सकते उसके, बर्डन लेंगे तो गलती हो जाएगी। कई लोग हैं ना जो वो क्लाइमेट चेंज ऐसे करेंगे, हैं ये बर्डन लेके करते हैं और लड़ाई करते हैं दूसरों से। मेरे को लड़ाई वाला समझ में नहीं आता। जैसे वीगन वाले हैं ना, वो ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं
तुम इम्पोज नहीं कर सकते, तुम जागरूक अवेयरनेस फैला सकते हो। हाँ, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था ये। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बोल रहा था, तो उसमें शायद मैंने दही के बारे में बोला, तो मेरे को आके बोल रहा है, ओए तू वीगन दही बोला कर, ये दही क्यों बोल रहा है? वीगन दही कौन सा कॉन्सेप्ट आया मेरे को पता नहीं, वीगन दही होती है क्या मुझे कोई? भी नहीं पता। उसने बोला वीगन दही, मैं बोला वीगन दही, ये तो सुना ही पहली बार है, वीगन कर्ड बोला। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो वीगन कैटेगरी में आते नहीं है, वो वेजिटेरियन में आते हैं, अब वेजिटेरियन जब वीगन प्रोडक्ट भी, वो डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ देगा तब वो वीगन कहलाया जाता है, जितने मुझे नॉलेज है अभी तक, कि जैसे आप दूध दही ये सब छोड़ दोगे। वीगन में वैसे वो होता है ना कि एनिमल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है कुछ भी, तो वो नहीं वेजिटेरियन देखो, एक तो होता है नॉन वेजिटेरियन, उसमें तो मीट वगैरह है ना, फिर वेजिटेरियन आता है जिसमें आप ये सब्जी वगैरह खा रहे हैं और उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी हटा दोगे, हाँ सिर्फ वेजिटेरियन में सिर्फ ये सब्जी और वेजिटेबल्स लोगे, हाँ। उसको वीगन बोलते हैं। जो नया हाँ ट्रेंड वही अब तो चल मैं रहा बोल है। रहा हूँ। अमेरिका में ये काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। हाँ, उसमें कई ऑयल भी अवॉइड है, जैसे मैं एक ओमेगा 3 लेता हूँ कैप्सूल, उसमें फिश ऑयल होता है, हाँ हाँ, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। वो वीगन में नहीं आता। लाइक मखाना आप देख रहे हो, मखाने की काफ़ी डिमांड है अभी अमेरिका में, और इंडिया काफ़ी उसका मतलब बिहार का एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उसका प्रोडक्शन होता है मखाना का। तो इंडिया वालों को इसकी वैल्यू नहीं पता, पर अमेरिका इंपोर्ट करके महंगा खरीद रहा है फिर भी। इंडिया वाले में बल्कि कम हो गया, पहले मखाने और ये सब ज़्यादा होता था। चलते थे हाँ, हमारे दादा लोग खाते एक गुड़ के पेस्ट में उसका वो बनता है। अब पता गुड़ को रीज़न भी पिघला ये, एक रीज़न ये भी हो गया कि जब बाहर से इतनी डिमांड आ रही है तो इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। डिमांड आ ठीक क्या है। रही है, डिमांड क्रिएट की जाती है, मतलब मैंने खुद देखा है ये वाला। जैसे बोतलें यहाँ पे पहले इतनी नहीं होती थी जितनी हिमालय में अब बोतलें हैं ना, अब क्या है धीरे धीरे बोतलें बढ़ती रही, कन्वीनियंस चाहिए लोगों को भी, तो अब 20 रुपये का पानी खरीद लेते हैं लोग आसानी से, मतलब नॉर्मल हो गया है ये अब। यहाँ पे नॉर्मल नहीं था पहले, पानी हर जगह पे हर ढाबे पे इतना इजीली होता था ना, तुम्हें दिखाता मैं, पानी तो मतलब बहुत बेसिक में आता था, अब हर लोग बेच रहे हैं। मैं अब खुद उनको- ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग आके यहाँ पे हिमालयन का सीधे ग्लेशियर का पानी आ रहा है, हाँ, ठीक है, फिल्टर होके, और गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, फिर भी खरीदते फिर भी हैं, ना बोतल खरीद रहे हैं। पता है। तो ये ट्रैवलर को तो पता होगा, टूरिस्ट को नहीं पता होता कि उसके बगल में इतना मतलब बिस्लरी से भी साफ पानी उसके बगल से जा रहा है, पर वो बिस्लरी बोतल खरीद रहा है। मैंने अभी यहाँ की जहाँ पे हम बैठे हैं ये जगह मैंने डिस्क्लोज नहीं करी, वरना पीछे के साइड ही कितना बड़ा कचरे का ढेर है। और ये कहीं ना कहीं स्टेटस से भी मैच कर रहा है। लोग क्या स्टेटस के लिए भी दिखाने के लिए कि भाई हम टैप वाटर से क्यों बनाए, पहले के ज़माने में इन्फीरियोरिटी लगती है, मतलब वो वेटर आके पूछता नहीं है कि हाँ। नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर। मिनरल वाटर। अब नॉर्मल बोला तो मतलब वो भी हो जाएगा। दिखावे वाली चीज़ से भी बहुत हो रहा है। बढ़िया है। अगर अपने अपने पर भी हम फोकस करने लगे ना, तो जो हमारे आसपास लोग हैं हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उससे भी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ा प्लेटफॉर्म ही चाहिए भाई। मैं जब भी तो बोलता हूँ कि सब लोगों को बोलना चाहिए, ये नहीं कि मैं परफेक्ट बनाऊंगा या मैं कैसे बना सकता हूँ। जैसे मैंने उस छात्र का एग्जांपल दिया था, या बहुत सारे आते हैं जो मेरे को, वो सब उनके पास बुद्धि है, उनके पास समझ आ गई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। वो सोच रहे हैं कि कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है। कुछ नहीं चाहिए यार, बोल दो, गलत बोला गलत बोल दो। सही क्यों होना है तुम्हें ज़िंदगी में? हर में हमेशा ज़िंदगी में सही नहीं होना, सही होने का भाव ही तो हमें कमज़ोर करता है। एक बात बताऊं, जो ये जो पूरे दुनिया में जो सही होना है, मुझे ज्ञानी होना है, मुझे हर उसमें सही दिखना है, ये ही तुमको कमज़ोर रखता है। इससे कॉन्फिडेंस गिरता है। जब तुम कोई भी चीज़ बोलो ना, इस उससे बोलो कि हाँ भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, अज्ञानी भी हो सकता हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तब देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे बनेगा। कोई बात नहीं, गलती हुई तो फिर वो रेक्टिफाई होगी ना, पता चलेगी आगे जाके कि भाई हाँ इसमें ये वो है। शुरू में ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को टाइम लगा था, पर अब मैं फुल्ली एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जैसे कि यार, जब मैं कल को खुद मैं नहीं रहने वाला जो मैं आज हूँ, हाँ, तो फिर वो परफेक्शन क्यों दिखाना भाई? जो ये जर्नी है वो ये जो आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट वगैरह आते हैं, ये सही होने में या उसमें होने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये सही है, वो सही है। अरे भाई क्या सही, कोई बात नहीं, गलत हो जाओ, देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट। तू ये प्रूफ करके ये बात ऐसे है, मैं ये डाटा दिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अरे भाई तू कर लेगा फिर भी क्या करेगा? तेरी रोटी पानी का इंतजाम तो फिर भी नहीं होएगा उससे।
मेरा तो चैनल है, मैं तो गलत बोलूँ तो भी पैसा बनेगा, नहीं बोलूँ तो भी पैसा बनेगा। और ये अपने आप में कितनी एक सही चीज़ है कि जब ये आप ये वाला फैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं कल को मैं नहीं रहने वाला, तो फ्रीडम सारे बंधनों से आप वो हो जाते हो कि हाँ, मतलब मतलब ऐसे जैसे तुम बोल रहे हो ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, ये ऐसे समझ नहीं पाते लोग, मैं इसलिए ऐसे वर्ड बोलता नहीं हूँ। अच्छा ये लोग भारी हो जाता है थोड़ा कि मैं नहीं रहने वाला, वो इमेजिन नहीं कर पाते। हाँ। ये तुम अभी आगे आ गए हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोलता हूँ कि तुम्हें सही होना ही क्यों है, सवाल खड़ा कर दो उस चीज़ पे, सही क्यों होना है हमेशा। क्योंकि छोटा ग्रुप में बैठे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, इसीलिए सही होने का भाव ज़्यादा लगता है ना। वहाँ पे स्मार्ट दिखना है कम्युनिटी में। अब हमारा कुछ है ही नहीं है, मैं आज़ाद हैं, तो ना किसी को सही दिखने का भाव है। अभी वो टिकट वाले ने टोक दिया, बोले चल ना हम नहीं लेते टिकट यार। टिकट ले बिना आ गए। पहले के टाइम पे जो नॉर्मल हुआ करता था, एक जो नॉर्मल बिहेवियर हुआ करता था, उसको पहले लोगों ने एबनॉर्मल बना दिया, इतना रेयर कर दिया। हाँ। अब वो इतना एबनॉर्मल करने के बाद जब वो पहले वाली नॉर्मल चीज़ अब होती है ना, तो उसको फिर जस्टिफाई करते हैं किसी जैसा अभी एक एग्जांपल मैंने देखा था, न्यूज़ में आया था कि एक बच्चे को कैंसर था, तो उसकी लास्ट ये थी, विश ये थी कि वो डीएम बने। ठीक अच्छा। है, तो एक डीएम ने उसे एक दिन के लिए या 2-3 घंटे के लिए बनाया, तो फिर उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए कि वो ऐसा डीएम हमें चाहिए। भाई ये तो मैंने जैसे आईआईटी करने हाँ, को कितना बड़ा कर दिया, फिर फिर आईआईटी को छोड़ दिया तो ऐसे कर रहे हो, ओ आईआईटी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर फिर दिया। मैंने अपने आप से मैंने देखा, मैंने कहा ये तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, एक अच्छे इंसान को ये करना ही चाहिए। इसमें ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है, जो अच्छा नहीं, इंसान होगा वो कर देगा भाई। आईआईटी आईएम कोई जॉब छोड़ दे, कोई आईएएस की जॉब छोड़ दे, पहले तो उसको इतना बड़ा बना दिया तुमने, हैं? अब वो कोई छोड़ दे तो ऐसे करते हो, ओ भाई इसने ये जॉब छोड़ दी, कोई ज़्यादा ही ज्ञानी बंदा होएगा। नहीं, कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि भाई वो जॉब क्यों छोड़ दी उसने, मतलब जो लोगों को दिखाया गया उसे वो चीज़ उसमें नहीं दिखी, तभी तो वो वहाँ फ्रस्ट्रेट हुआ, जॉब छोड़ी, या फिर वो कुछ और करना चाहता था, अगर फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुआ तो मतलब एंड वो नहीं है जो लोगों को दिखाया जाता कि एक बार मुझे कितने कॉल आते हैं गवर्नमेंट जॉब के, कितने सारे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये होता है एक्चुअली, पता है गलती एक्चुअल में जो है एनवायरनमेंट, समाज हमें इस तरीके से कंडीशन करता है कि हमें ना वो बेड़ियाँ तोड़ने में इतना टाइम लग जाता है, तभी तो हम कुछ इनोवेटिव नहीं सोच पाते। मैं फॉरनर से मिलता हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इतना मतलब उन्हें फ्रीडम दी जा रही है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी ऑब्जर्व करा, मैं काफ़ी रहा हूँ फॉरनर्स के साथ तो अपनी जर्नी में 9 महीने की ना, तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी यार, जो चीज़ उन्हें पहले से मिल जा रही है वो हमें लेने के लिए खुद लड़ाई करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे अभी जो दोस्त होंगे जो पहले थे, अब जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हारे पास बहुत कम चीज़ें हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, जो मैं तो मिनिमलिज्म में आ गए तुम, तो उनके पास ऐसा बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर तुम आंख बंद करके गौर से उनके दिल से पूछोगे तो वो भी यही चाहेंगे कि हम ऐसे जंगल में बैठे हुए हों। नो डाउट, 100%। हर पर कोई वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को, नदी पे बैठे पर वो हुए, मानते झरने नहीं पे इस जाए। चीज़ को। वो जिस चीज़ में फंस गए ना उसे जस्टिफाई करते रहते हैं कि भाई ये तो चीज़ ज़रूरी है, ये तो हाँ। करनी पड़ती है, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये अगर भाई तुम खुश नहीं हो तो फिर वो फ़ायदा क्या है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का। और वो खुशी भी कितनी टाइम की होती है कि अगर तुम मान लो कोई गैजेट आया, कोई नया आया, नया आईफोन आ गया है, कुछ नया आईपैड आ गया, कुछ नया वो आ गया, उसकी खुशी कितने टाइम रुकेगी? ये तो एटर्नल है, जो हम बैठे हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये तो हमारे जीवन में बस जा रही है, हमारे हेल्थ के अंदर भी जा रही है ये। तभी तो मैं उस चीज़ के लिए अभी अप्रोच कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ना ज़्यादा खुशी में खुश हूँ और ना गम दुख आए तो ज़्यादा दुख हो। इसे बोलते हैं कंटेंट। हैप्पीनेस और सैडनेस को हटा के जो मैं कंटेंट वाली फील्ड में जा रहा हूँ कि यार मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते तुम। मैं कई लोग बोलते हैं कि हम मिनिमलिज्म कर रहे हैं तो इसका मतलब पैसे की भी कमी रहेगी या ऐसा कुछ रहेगा। नहीं, मैं तो पैसे भी कमा के दिखाऊंगा मिनिमलिज्म को फॉलो करते हुए। मैं बैंक में भी पैसा रखूंगा, स्टॉक में भी पैसा रखूंगा, मैं रखूंगा पैसा। वो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ की तुम्हें कमी होगी। हाँ, बस ये है कि जो तुम्हें मार्केट जो दिखाना चाहता है, जो कैपिटलिज्म दिखाना चाहता है, जिस चीज़ के फ़ायदे, उससे ग्लोरीफाइड मत हो जाओ कि भाई ओ इसमें ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो तो बढ़ता ही रहेगा। मिनिमलिज्म का लोग गलत मतलब निकाल ले रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ये नया वर्ड अभी निकला है। ठीक है, इंडिया में तो नया है ये कॉन्सेप्ट। नहीं, मतलब निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। उसको पता क्या सोचते हैं कि त्याग वाले मोड में सोचने लगते हो कि यार ये भी त्याग हो, वो भी त्याग हो। एक्चुअल में नहीं, मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि जितनी आपकी नीड है उससे एक स्टेप ऊपर अपना रखो। लाइक अगर आप सिंगल हो तो डबल बेड की नीड नहीं है आपको, सिंगल बेड की है तो सिंगल बेड लेकर के आओ ना, डबल बेड रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप 3 टी शर्ट में वीकेंड अपना वीक पूरा निकाल सकते हो, 2 शॉर्ट्स में और 3 टी शर्ट में, तो
मतलब सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम उस चीज़ को कितना बार बार यूज़ कर सकते और वो भी बदलता रहता है, मिनिमलिज्म भी बदलता रहता है। जैसे मेरे लिए पहले था कि स्लीपिंग बैग मुझे चाहिए, अब वो मेरा स्लीपिंग बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है, 3 स्लीपिंग बैग है मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। हैं। तो अब वो मिनिमलिज्म में नहीं आ रहा, टेंट भी मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त के लिए नीड में वो था मेरे। तो यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है जब पूरी अर्थ चेंज हो रही होती है। ये छोटी सी चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है यार, हाँ दिख रही है, उड़ रही है ये जो छोटी छोटी। 25 मिनट्स। 25। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब ऐसे पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। अगर भाई का चेहरा दिखाना है तो कमेंट में कर देना कि भाई अपना भी चेहरा दिखाओ। वैसे कोई पुरानी जाके वीडियो देखेगा तो चेहरा दिख भी जाए, पर वो चेंज हो चुका है चेहरा। पहचान नहीं पाएंगे। भाई का पहले फैट था फेस पे, अब वो फैट भी नहीं है, 0 हो गया है। तो अब तो जितना होना चाहिए वो भी मिनिमलिज्म को फॉलो करते हुए चलो ज़्यादा एक्टिव रखूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बाय बाय।